जय श्री राम। प्रभु श्री राम की असीम कृपा से मैं आप सबको रामायण के सातों कांडों का वर्णन करने जा रही हूँ। ये 7 कांड प्रभु श्री राम के जीवन को दर्शाता है। ये 7 कांड हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। महाराजा दशरथ। सर्वप्रथम मैं बालकांड बताने जा रही हूँ। महाराजा दशरथ सूर्यवंशी सम्राट रघु के पौत्र थे। सम्राट रघु के नाम पर ही सूर्यवंश का नाम रघुवंश पड़ा था। महाराजा दशरथ महाप्रतापी, ज्ञानी, धर्मावलंबी व दयावान थे। उनकी 3 रानियां थीं: कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अयोध्या नगरी सभी ओर से सुखी एवं संपन्न थी। फिर भी राजा दशरथ के मुख पर प्रसन्नता दिखाई नहीं देती थी। इसका कारण था कि वे संतान सुख से वंचित थे। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि उनके बाद उनके राज्य की बागडोर कौन संभालेगा। उन्होंने अपनी चिंता कुलगुरु वशिष्ठ जी के सामने रखी। वशिष्ठ जी ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने के लिए कहा कि ये यज्ञ केवल श्रृंगी ऋषि ही करा सकते हैं। उन्हें स्वयं आश्रम में जाकर विनती करके उन्हें आदर सहित इस कार्य के लिए लेकर आए। फिर महाराज दशरथ उसी दिन नंगे पांव चलकर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचे। श्रद्धा व भक्ति पूर्वक उन्होंने श्रृंगी ऋषि को प्रणाम कर उनकी चरण वंदना की। तत्पश्चात हाथ धोकर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने का निवेदन किया। श्रृंगी ऋषि ने उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया। उसी दिन राजा दशरथ के साथ अयोध्या आकर यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के आयोजन की खबर पूरे अयोध्या फैल गई। समस्त नर नारी अपने राजा के संतानवान होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। यज्ञ संपन्न होते ही हाथों में दिव्य खीर से भरा एक पात्र लेकर एक देव पुरुष प्रकट हुए। वे स्वयं अग्नि देव थे। वे बोले, हे राजन, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ। तुम इस खीर के उचित भाग करके अपनी रानियों को खिला देना। दिव्य खीर का पात्र एवं मनोकामना सिद्धि का वरदान पाकर राजा दशरथ की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने श्रृंगी ऋषि को उत्तम दक्षिणा एवं अन्य द्रव्य देकर आदर सहित विदा कर कुलगुरु वशिष्ठ से आज्ञा प्राप्त कर राजा दशरथ महल में आए। राजमहल में आकर राजा ने रानियों को बुलवाया। महाराजा के आगमन की खबर पाकर महारानी कौशल्या और कैकेयी दौड़ी चली आईं। सुमित्रा किसी कारणवश उस समय न आ सकी, अतः उन्होंने खीर के 2 भागों में बांट कौशल्या और कैकेयी को दे दी और बोले, तुम यथाशीघ्र ये खीर खा लो। रानियों को मालूम था कि महाराज ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया है और उसी के प्रसाद स्वरूप ये खीर हमें मिली है। तभी उन्हें सुमित्रा का ध्यान आया तो उन्होंने अपने अपने भाग में से आधा आधा भाग सुमित्रा के लिए निकाल दिया। उसी समय सुमित्रा ने वहां आकर अपने हिस्से दोनों भाग खा लिए। उस दिव्य खीर के प्रताप से समय अनुसार तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। विधि अनुसार उचित समय पर राजा दशरथ के घर संतान जन्म का शुभ मुहूर्त पर आ पहुंचा और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के मध्याह्न काल में जन्म अधिक सर्दी थी न अधिक गर्मी। महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौसल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। तत्पश्चात एक पुत्र को कैकेयी ने और 2 पुत्रों को सुमित्रा ने जन्म दिया।